प्रभु की स्तुति। आप इस चैनल को रोजाना सुनकर 1 साल में बाइबल पढ़ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट। आज के बाइबल अध्याय। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 47। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 47। फिरौन के गज्जा नगर को जीत लेने से पहले यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास पलिश्तियों के विषय यहोवा का यह वचन पहुंचा। यहोवा यो कहता है कि देखो, उत्तर दिशा से उमड़ने वाली नदी जो देश को उस सब समेत जो उसमें है और निवासियों समेत नगर को डुबो लेगी। तब मनुष्य चिल्लाएंगे, वरन देश के सब रहने वाले हाय हाय करेंगे। शत्रुओं के बलवंत घोड़ों की टाप, रथों के वेग से चलने और उनके पहियों के चलने का कोलाहल सुनकर पिता के हाथ पांव ऐसे ढीले पड़ जाएंगे कि वह मुंह मोड़कर अपने लड़कों को भी न देखेगा, क्योंकि सब पलिश्तियों के नाश होने का दिन आ गया है। और सोर और सिदोन के सब बचे हुए सहायक मिट जाएंगे, क्योंकि यहोवा पलिश्तियों को, जो कप्तोर नाम समुद्र तीर के बचे हुए रहने वाले हैं, उनको भी नाश करने पर है। गज्जा के लोग सिर मुंडाए हैं। अश्कलोन जो पलिश्तियों के नीचान में अकेला रह गया है, वह भी मिटाया गया है। तू कब तक अपनी देह चीरता रहेगा? हे यहोवा की तलवार, तू कब तक शांत न होगी? तू अपनी मियान में घुस जा, शांत हो और थमी रह। तू क्यों कर थम सकती है? क्योंकि यहोवा ने तुझको आज्ञा देकर अश्कलोन और समुद्र तीर के विरुद्ध ठहराया है। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 48। यिर्मयाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 48। मोआब के विषय इस्राएल का परमेश्वर सेनाओं का यहोवा यो कहता है, नबू पर हाय, क्योंकि वह नाश हो गया। किर्यातैम की आशा टूट गई, वह ले लिया गया है। ऊंच गढ़ निराश और विस्मित हो गया है। मोआब की प्रशंसा जाती रही, हेशबोन में उसकी हानि की कल्पना की गई है। आओ, हम उसको ऐसा नाश करें कि वह राज्य न रह जाए। हे मदमेन, तू भी सुनसान हो जा, तलवार तेरे पीछे पड़ेगी। होरोनैम में चिल्लाहट का शब्द सुनो, नाश और बड़े दुख का शब्द सुनाई देता है। मोआब का सत्यानाश हो रहा है। उसके नन्हे बच्चों की चिल्लाहट सुन पड़ी, क्योंकि लोहित की चढ़ाई में लोग लगातार रोते हुए चढ़ेंगे और होरोनैम की उतार में नाश की चिल्लाहट का संकट हुआ है। भागो, अपना अपना प्राण बचाओ, उस अधमुए पेड़ के समान हो जाओ जो जंगल में होता है, क्योंकि तू जो अपने कामों और संपत्ति पर भरोसा रखता है, इस कारण तू भी पकड़ा जाएगा। और कमोश देवता भी अपने याजकों और हाकिमों समेत बंधुआई में जाएगा। यहोवा के वचन के अनुसार नाश करने वाले तुम्हारे हर एक नगर पर चढ़ाई करेंगे और कोई नगर न बचेगा। नीचान वाले और पहाड़ पर की चौरस भूमि वाले दोनों नाश किए जाएंगे। मोआब के पंख लगा दो, ताकि वह उड़कर दूर हो जाए, क्योंकि उसके नगर ऐसे उजाड़ हो जाएंगे कि उनमें कोई भी न बसने पाएगा। शापित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है, और वह भी जो अपनी तलवार लहू बहाने से रोक रखता है। मोआब बचपन ही से सुखी है, उसके नीचे तलछट है। वह एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उंडेला नहीं गया और न बंधुआई में गया, इसलिए उसका स्वाद उसमें स्थिर है और उसकी गंध जो कि त्यों बनी रहती है। इस कारण यहोवा की यह वाणी है, ऐसे दिन आएंगे कि मैं लोगों को उसके उंडेलने के लिए भेजूंगा और वे उसको उंडेलेंगे, और जिन घड़ों में वह रखा हुआ है उनको छूछे करके फोड़ डालेंगे। तब जैसे इज़राइल के घराने को बेतेल से लज्जित होना पड़ा,
जिस पर वे भरोसा रखते थे, वैसे ही मोवाबी लोग कमोश से लज्जित होंगे। तुम कैसे कह सकते हो कि हम वीर और पराक्रमी योद्धा है? मोवाब तो नाश हुआ, उसके नगर भस्म हो गए और उसके चुने हुए जवान घात होने को उतर गए। राजाधिराज, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, उसकी यही वाणी है। मोवाब की विपत्ति निकट आ गई और उसके संकट में पड़ने का दिन बहुत ही वेग से आता है। उसके आसपास के सब रहने वालों और उसकी कीर्ति के सब जानने वालों, उसके लिए विलाप करो। कहो, हाय, वह मजबूत सोटा और सुंदर छड़ी कैसे टूट गई। हे दीबोन की रहने वाली, तू अपना विभव छोड़कर प्यासी बैठी रह, क्योंकि मोवाब के नाश करने वाले ने तुझ पर चढ़ाई करके तेरे दृढ़ गढ़ों को नाश किया है। अरोएर की रहने वाली, तू मार्ग में खड़ी होकर ताकती रह। जो भागता है उससे और जो पच निकलती है उससे पूछ कि क्या हुआ है। मोवाब की आशा टूटेगी, वह विस्मित हो गया। तुम हाय हाय करो और चिल्लाओ, अर्नोन में भी यह बताओ कि मोवाब नाश हुआ है। चौरस भूमि के देश में होलोन, यहसा, मेपात, दिबोन, नबो, बेत दिबलातैम और किरियातैम, बेत मकालूम, बेतमोन और किरियोत, बोस्त्रा और क्या दूर क्या निकट मोवाब देश के सारे नगरों में दंड की आज्ञा पूरी हुई है। यहोवा की यह वाणी है, मोवाब का सिंग कट गया और भुजा टूट गई है। उसको मतवाला करो, क्योंकि उसने यहोवा के विरुद्ध बढ़ाई मारी है। इसलिए मोवाब अपनी छांट में लौटेगा और ठट्टों में उड़ाया जाएगा। क्या तूने भी इसराइल को ठट्टों में नहीं उड़ाया? क्या वह चोरों के बीच पकड़ा गया था कि जब तू उसकी चर्चा करता तब तू सिर हिलाता था? हे मोवाब के रहने वालों, अपने अपने नगर को छोड़कर ढांग की दरार में बसो। उस पंडुकी के समान हो जो गुफा के मुंह की एक ओर घोंसला बनाती हो। हमने मोवाब के गर्व के विषय में सुना है कि वह अत्यंत अभिमानी है। उसका गर्व, अभिमान और अहंकार और उसका मन फूलना प्रसिद्ध है। यहोवा की यह वाणी है, मैं उसके रोप उसको भी जानता हूं कि वह व्यर्थ ही है। उसके बड़े बोल से कुछ बन न पड़ा। इस कारण मैं मोवाबियों के लिए हाय हाय करूंगा। हाँ, मैं सारे मोवाबियों के लिए चिल्लाऊंगा। किर्हेरेस के लोगों के लिए विलाप किया जाएगा। हे सिब्मा की दाखलता, मैं तुम्हारे लिए याजेर से भी अधिक विलाप करूंगा। तेरी डालियां तो ताल के पार बढ़ गई, वरन याजेर के तार तक भी पहुंचती, पर नाश करने वाला तेरे धूपकाल के फलों पर और तोड़ी हुई दाखों पर भी टूट पड़ा है। फल वाली बारियों से और मोवाब के देश से आनंद और मगन होना उठ गया है। मैंने ऐसा किया कि दाख रस के कुंडों में कुछ दाख मधु न रहा। लोग फिर ललकारते हुए दाख न रौंदते। जो ललकार होने वाली है वह अब नहीं होगी। हेशबोन की चिल्लाहट सुनकर लोग एलाले और यहस तक और सोआर से होरोनैम और एगलत शलीशिया तक भी चिल्लाते हुए भागे चले गए हैं, क्योंकि निम्रिम का जल भी सूख गया है। और यहोवा की यह वाणी है कि मैं ऊंचे स्थान पर चढ़ावा चढ़ाना और देवताओं के लिए धूप जलाना दोनों को मोआब में बंद कर दूंगा। इस कारण मेरा मन मोआब और किर्हेरेस के लोगों के लिए बांसुली सा रो रो कर आलापता है, क्योंकि जो कुछ उन्होंने कमाकर बचाया है वह नाश हो गया है। क्योंकि सबके सिर मुंडे गए और सबकी दाढ़ियां नोची गई, सबके हाथ चीरे हुए और सबकी कमरों में टाट बंधा हुआ है। मोआब के सब घरों की छतों पर और सब चौकों में रोना पीटना हो रहा है, क्योंकि मैंने मोआब को तुच्छ बर्तन की नाई तोड़ डाला है। यहोवा की यह वाणी है, मोआब कैसे विस्मित हो गया। हाय हाय करो, क्योंकि
उसने कैसे लज्जित होकर पीठ फेरी है। इस प्रकार मोआब के चारों ओर के सब रहने वाले उसका ठट्ठा करेंगे और विस्मित हो जाएंगे, क्योंकि यहोवा यो कहता है, देखो, वह उकाब सा उड़ेगा और मोआब के ऊपर अपने पंख फैलाएगा। करियोत ले लिया गया और गढ़वाले नगर दूसरों के वश में पड़ गए। उस दिन मोआबी वीरों के मन जच्चा स्त्रीके से हो जाएंगे और मोआब ऐसा तितर-बितर हो जाएगा कि उसका दल टूट जाएगा, क्योंकि उसने यहोवा के विरुद्ध बढ़ाई मारी है। यहोवा की यह वाणी है कि हे मोआब के रहने वाले, तेरे लिए भय और गड्ढा और फंदे ठहर गए हैं। जो कोई भय से आगे वह गड्ढे से में गिरने, और जो कोई गड्ढे में से निकले वह फंदे में फंसेगा, क्योंकि मैं मोआब के दंड का दिन उस पर ले आऊंगा। यहोवा की यही वाणी है। जो भागे हुए हैं वह हेशबोन में शरण लेकर खड़े हो गए, परंतु हेशबोन से आग और सिहोन के बीच से लौ निकली, जिससे मोआब देश के कोने और बलवइयों के चोंडे भस्म हो गए हैं। हे मोआब, तुझ पर हाय, कमोश की प्रजा नाश हो गई, क्योंकि तेरी स्त्री पुरुष दोनों बंधुआई में गए हैं। तो भी यहोवा की यह वाणी है कि अंत के दिनों में मैं मोआब को बंधुआई से लौटा ले आऊंगा। मोआब के दंड का वचन यही तक हुआ है। तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की दूसरी पत्री, पहला अध्याय। पौलुस की ओर से जो उस जीवन की प्रतिज्ञा के अनुसार जो मसीह यीशु में है, परमेश्वर की इच्छा से मसीह यीशु का प्रेरित है, प्रिय पुत्र तीमुथियुस के नाम परमेश्वर पिता और हमारे प्रभु मसीह यीशु की ओर से तुझे अनुग्रह और दया और शांति मिलती रहे। जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दादों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता हूं, उसका धन्यवाद हो कि अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण करता हूं और तेरे आंसुओं की सुधि कर करके रात दिन तुझसे भेंट करने की लालसा रखता हूं कि आनंद से भर जाऊं। और मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में थी, और मुझे निश्चय हुआ है कि तुझ में भी है। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूं कि तू परमेश्वर के उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के द्वारा तुझे मिला है चमका दे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। इसलिए हमारे प्रभु की गवाही से और मुझसे जो उसका कैदी हूं लज्जित न हो, पर उस परमेश्वर की सामर्थ के अनुसार सुसमाचार के लिए मेरे साथ दुख उठा, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों के अनुसार नहीं पर अपनी मनसा और उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाश हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता को उस सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया, जिसके लिए मैं प्रचारक और प्रेरित और उपदेशक भी ठहरा। इस कारण मैं इन दुखों को भी उठाता हूं, पर लजाता नहीं, क्योंकि मैं उसे जिसकी मैंने प्रतीति की है जानता हूं, और मुझे निश्चय है कि वह मेरी थाती की उस दिन तक रखवाली कर सकता है। जो खरी बातें तूने मुझसे सुनी हैं, उनको उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु में है अपना आदर्श बनाकर रख, और पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है इस अच्छी थाती की रखवाली कर। तू जानता है कि आसिया वाले सब मुझसे फिर गए हैं, जिनमें फूगिलुस और हिरमुगिनेस हैं। उनेसिफुरुस के घराने पर प्रभु दया करे, क्योंकि उसने बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया और मेरी जंजीरों से लज्जित न हुआ। पर जब वह रोमा में आया तो बड़े यत्न से ढूंढकर मुझसे भेंट की। प्रभु करे कि उस दिन उस पर प्रभु की दया हो, और जो जो सेवा उसने इफसुस में की है उन्हें भी तू भली भांति जानता है। भजन संहिता अध्याय 116। भजन संहिता अध्याय 116। मैं प्रेम रखता हूँ, इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी, मैं अधोलोक की सकेते में पड़ा था। मुझे संकट और शोक
भोगना पड़ा। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की कि हे यहोवा, विनती सुनकर मेरे प्राण को बचा ले। यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है और हमारा परमेश्वर दया करने वाला है। यहोवा भोलों की रक्षा करता है। मैं बलहीन हो गया था और उसने मेरा उद्धार किया। हे मेरे प्राण, तू अपने विश्राम स्थान से लौटा, क्योंकि यहोवा ने तेरा उपकार किया है। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आंख को आंसू बहाने से और मेरे पांव को ठोकर खाने से बचाया है। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित्य चलता रहूंगा। मैंने जो ऐसा कहा है, इसे विश्वास की कसौटी पर कसकर कहा है। मैं तो बहुत ही दुखित हुआ। मैंने उतावली से कहा कि सब मनुष्य झूठे हैं। यहोवा ने मेरे जितने उपकार किए हैं, उनका बदला मैं उसको क्या दूं? मैं उद्धार का कटोरा उठाकर यहोवा से प्रार्थना करूंगा। मैं यहोवा के लिए अपनी मन्नतें सबों की दृष्टि में प्रकट रूप से उसकी सारी प्रजा के सामने पूरी करूंगा। यहोवा के भक्तों की मृत्यु उसकी दृष्टि में अनमोल है। हे यहोवा, सुन, मैं तो तेरा दास हूं। मैं तेरा दास और तेरी दासी का पुत्र हूं। तूने मेरे बंधन खोल दिए हैं। मैं तुझको धन्यवाद बलि चढ़ाऊंगा और यहोवा से प्रार्थना करूंगा। हे यहोवा के लिए मैं अपनी मन्नतें प्रगट में उसकी सारी प्रजा के सामने यहोवा के भवन के आंगनों में, हे यरूशलेम, तेरे भीतर पूरी करूंगा। यहोवा की याह की स्तुति करो। अब Amazon म्यूजिक, ट्यून इन, स्पॉटिफाई और YouTube म्यूजिक में उपलब्ध है। प्लीज फॉलो इट।